हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 18/9/2016 को जो हुआ था उसका पूरा 100 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एंड में बताइएगा कि आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज की दर कैसे निर्धारित की जाती है, तो वाणिज्य बैंकों द्वारा ब्याज की दर निर्धारित की जाती है, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है। थार एक्सप्रेस की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनाबाओ और कोंकड़ा पार। मुनाबाओ और कोंकड़ा पार हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य जो है आपको क्या क्या है, आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन, ठीक है, और रोजगार उत्पन्न करना, जनसंख्या वृद्धि करना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा, यानी कि 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 7 नंबर दिया गया है कि निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। तो जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका ऑप्शन हम लोग ए में दिया गया है, किसी सार्वजनिक कर्तव्य को भंग होना ये नहीं होगा, कानून का उल्लंघन करना ये भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 7 का 2 क्वेश्चन दिया है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, ये भी सही है, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपको क्या हो जाएगा, तो 7 का सभी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, म्यू बराबर c/v। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में किसका शासन है, तो राज्य के राज्यपाल का, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 18 भाग सोना का और 6 भाग दूसरा धातु का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 11 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो 11 का डी हो जाएगा, यानी कि सामान्य कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन के कारण जो होता है, वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। आइए 14 का यह ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आंसर टिक कराते हैं। 14 नंबर के ऑप्शन दिया गया है वायु तापक्रम, वायुदाब, वायु में उपस्थित नमी की यात्रा, ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका वायुदाब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, संचार के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी कि सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि किसी समय विधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो 17 नंबर का क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह
भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनसेट 4A। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि 19 का क्या हो जाए, सी, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि एल्यूमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को क्या कहते हैं? यानी कि 20 का सही जवाब क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक में सूची 1 दिया गया है, नेक्स्ट पेज में सूची 2 दिया गया है। तो आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का इधर भी देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? मतलब परमाणु की ऊर्जा में अधिक जो विस्फोट होता है तो उससे अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश गुना बढ़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाए, सी हो जाएगा, यानी कि 9 गुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अल्जाइमर रोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी कि 3 गो कथन जो है सही है और एक कथन गलत है। तो दिया गया है सूर्य, पवन और बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल है। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वनाच्छादित है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण फैला करता है, नहीं, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो होता है लैक्टिक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस ज़मीन पर लौट आएगी? तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? छाता जो होता है उसके लिए कौन सा रंग सर्वोत्तम होता है? तो आइए इसका ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर जो है टिक करते हैं। तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ऊपर से काला और अंदर से उजला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA की प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगी? आइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, OB से अधिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है आपको भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यूरेनियम 235। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस है, यानी कि 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है किसमें? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा मेगाबाइट में, यानी कि MB में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया गया है आपका कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो 36 का डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। विटामिन के की कमी के कारण जो होता है आपको शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, यानी कि शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है। तो आइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की हार जो है प्लासी के युद्ध में हुई थी, जो 23 जून 1757 को हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विकसित है। तो 40 का सही जवाब डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो 41 का आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 42 है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है आपको चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, यानी कि 43 नंबर का ये हो जाएगा द्वैध शासन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है। कौन ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक ही राज्य में है, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, तो वो है नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, यानी कि 46 नंबर का क्या हो जाएगा, 46 का भी हो जाएगा नैवेली एल्युमिनियम, यही जो है हमारा सुम्मिलित नहीं, यानी कि सही जवाब यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है, यानी कि 47 का क्या हो जाएगा, समय का सूचक होता है अक्षांश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। कब फहराया गया था, तो 48 का सी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया। इसकी मुख्य बाधा यह है कि 50 नंबर का बी हो जाएगा, वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडार के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि उर्वशी नामक साहित्यकृत के रचनाकार के नाम से को चुने। 51 नंबर का सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो 52 का ए हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो यानी कि 53 का सी हो जाएगा जायसी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी और नेपाली भाषा जो है सरदा लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने, यानी कि 55 का बी हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है, यानी कि 56 का सी हो जाएगा मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 57 का बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत की बात की गई है तो कौन सा हो जाएगा, वंदे मातरम। इसके रचयिता का पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपको, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान जनगण मन, और ठीक है, और इसके रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर, अध्यापक दिवस किस की स्मृति में मनाया जाता है। अध्यापक दिवस यानी कि शिक्षक दिवस की बात की गई है। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, यदि एक व्यक्ति वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि 61 नंबर का सी हो जाएगा 98 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 जो है, tan a प्लस एक का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। तो 62 का सी हो जाएगा 1 बटा साइन प्लस 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो 63 नंबर का सी हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 से चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 64 का सी हो जाएगा 16%। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। 65 का डी हो जाएगा 50-50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, मैथ का ही है। मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णता 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे एवं कुछ नीली गेंदे हैं। यदि एक नीली गेंदे खींचने की प्रायिकता लाल गेंदे की अपेक्षा दूनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 67 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की वृद्धि दर से घटता जाता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि 68 का बी हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। 69 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ओस्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द को हमको पहचानना है, तो 71 का डी हो जाएगा बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 72 का डी हो जाएगा जो छात्र परिश्रम करेंगे। आइए डी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल दिखाते हैं कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें आवश्यक सफलता मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका समुच्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द को पहचानना है, तो स्मरण जो है शुद्ध शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, अ, ई, उ को क्या कहा जाता है, यानी कि 75 का ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्या अ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। तो 76 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 दिया है भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के जो है आपको 3 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि 78 नंबर का सी हो जाएगा पद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि 79 नंबर का सी हो जाएगा प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है। तो 80 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। तो 81 नंबर का डी हो जाएगा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास का काव्य जो है आपको वज्र भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर आपको 83 दिया गया है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो 83 का बी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। तो 84 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ए हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 86 का बी हो जाएगा निरर्थक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है आपको 87 पर्वत का पर्याय क्या है। पर्वत का पर्याय मतलब पूछा गया है, तो 87 का सी हो जाएगा शैल। क्वेश्चन नंबर 88 प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया, अनल का समानार्थी क्या हो जाएगा? 89 का ये हो जाएगा आग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 से देखते हैं। बचपन, शैशव, दैतत्व, मित्रता, अहंकार, स्वातत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो 90 का सी हो जाएगा भाववाचक। 91 से 95 खाली स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द को चुनें। इंग्लिश का क्वेश्चन है, 91 नंबर का हम केवल आंसर टिक कराते हैं, सी हो जाएगा अनटिल। 92 नंबर का बी हो जाएगा मार्क। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा आपको ए अनडिग्रो। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा ए ऑफ। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा द चाइल्ड, 95 का आंसर आपको विथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर सी हो जाएगा इनक्रॉगिबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 का सेंसिटिव का विलोम क्या हो जाएगा? तो 97 का ये हो जाएगा कैलस। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ग्रो। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 नंबर का क्या हो जाएगा? सी सर्व। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तब तक के लिए जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।